नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञानशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे प्रेम के पीर तथा रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि गणानंद जी के बारे में। यहाँ पर हम उनके जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं तथा कक्षा 12 की अंतरा भाग 2 में गणानंद जी के कवित्व और सेवैया के पद दिए गए हैं, उनकी हम व्याख्या सहित उनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणानंद जी का जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था तथा इनका देहांत 1760 ईस्वी में हुआ। रीतिकाल में जो 3 प्रमुख धाराएं प्रचलित थी, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। गणानंद रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। यह महत्वपूर्ण लाइन है। गणानंद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनको बहुत ही अधिक प्रेम था और उसी प्रेम के कारण गणानंद दिल्ली के बादशाह से के दरबार में बेअदबी कर बैठे, जिससे नाराज होकर बादशाह ने उन्हें दरबार से निकाल दिया। साथ ही गणानंद को जब सुजान नाम की जो स्त्री थी उससे अधिक प्रेम करते थे, उसे अपने साथ चलने को कहा तो सुजान ने जब मना कर दिया, तब वे उसकी बेवफाई से और भी अधिक निराश और दुखी हुए तथा उसके पश्चात वे वृंदावन चले गए तथा निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित होकर एक भक्त के रूप में अपना जीवन निर्वाह करने लगे। परंतु वे सुजान को भूल नहीं पाए तथा अपनी अधिकतर रचनाओं में उन्होंने सुजान को प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है और उसी रूप में उसमें काव्य रचना करी है। गणानंद मूलतः प्रेम के पीड़ा के कवि माने जाते हैं। वियोग वर्णन में जितना उनका मन रमा है, उनकी रचनाओं में प्रेम का अत्यंत गंभीर, निर्मल, आवेगमय और व्याकुल कर देने वाला उदात्त रूप हमें सामने दिखाई देता है। इसीलिए गणानंद को साक्षात रस मूर्ति भी कहा जाता है। माना जाता है कि गणानंद के गुरु श्री नारायण देव थे तथा गणानंद ने स्वयं अपनी रचनाओं में शेष नामक एक महंत का जिक्र किया है कि ये मेरे गुरु के रूप में थे। फिर गणानंद के काव्य की भाषा में, भाव में जैसी गहराई है, वैसी ही कला की भी बारीकी है उनमें। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, बातचीत करने का ढंग, उसके साथ साथ अलंकारों के कुशल प्रयोग भी हमें देखने को मिलता है। उनकी काव्य कला में सहजता के साथ साथ वचन वक्रता का अद्भुत मेल जो है वो हमें गणानंद की रचनाओं में देखने को मिलता है। गणानंद की भाषा परिष्कृत साहित्यिक ब्रज भाषा है। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है कि गणानंद की भाषा कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा में, उनकी भाषा में कोमलता, मधुरता का विकास चरम दिखाई देता है। भाव में व्यंजकता को बढ़ाने के लिए वे भाव में या भाषा में व्यंजकता को बढ़ाने के लिए वे अत्यंत कुशल थे। वस्तुतः वे ब्रज भाषा के प्रवीण ही नहीं, प्रत्येक सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रेरणा भी माने जाते हैं। गणानंद की रचनाओं में प्रमुख जो रचनाएं हैं वह है सुजान सागर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, विरह लीला, कृपा कंड निबंध, रसकेली वल्ली, जिसमें से सुजान सागर और रसकेली वल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं और अक्सर करके गणानंद के विषय में इन दोनों रचनाओं के बारे में पूछा ही जाता है कंपटीशन एग्जाम में। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसमें गणानंद के 2 कवित्त और 2 सेवैया दिए गए हैं, जिसमें प्रथम कवित्त में कवि अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन के लिए जो अभिलाषा है वो प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन के लिए ही उनके प्राण अभी तक अटके हुए हैं। तथा दूसरे कवित्त में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में मुझसे आनाकानी करती रहोगी, तुम्हें कभी तो मुझसे मिलना ही होगा। और तुम में और मुझ में एक प्रकार से होड़ चली आ रही है कि तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती और मैं तुमसे मिलने के लिए हमेशा से ही उत्सुक हूँ। और तुम हो कि अभी तक अपने कानों में रुई डालकर बैठी हो, तो तुम देखता हूं कि तुम कब तक अपने कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी और मेरी पुकार नहीं सुन पाओगी, और कभी ना कभी तो मेरी पुकार तुम तक पहुंच ही जाएगी। आगे प्रथम सेवैया में कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है कि विरह में जो प्रेमी होते हैं वह किस तरह का वार्तालाप करते हैं या किस तरह का उनका
मनोदशा होती है और मिलन के समय उनकी किस तरह से मनोदशा होती है उसके उन्होंने व्याख्या की है। कवि या प्रेमी कहता है कि संयोग के समय तो हम तुम्हें देखकर ही जीवित रहते थे, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। अंतिम जो सवैया है उसमें कवि कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा है या उसे फाड़कर फेंक दिया है। फिर आता है कवित्व। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अर बरनी भरे हैं उठी जान को। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखती है दे दे सन्मान को। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास है के, अब ना गिरत गन आनंद निदान को। अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को। इसमें कवि जो है गणानंद जी अपनी सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सुजान, तुम्हारी दर्शनों के लिए ही मेरे जो प्राण है अभी तक यहाँ पर ठहरे हुए हैं, वरना कब के ही ये निकल ही जाते, क्योंकि तुम्हारे दर्शनों से ही मेरे प्राणों का जो मोह है वो बचा हुआ है। मैं इन्हें सुजान के आने का संदेशा कह कहकर इनको हमेशा तसल्ली देता रहता हूँ और इन्हें पकड़कर हमेशा रखता हूँ। तुम मुझसे मिलने आती नहीं हो और ये प्राण मुझे मेरी झूठी बातों से निराश और उदास हो चुके हैं और तुम्हारे दर्शन के लिए इतने व्याकुल हैं कि बस प्राण जो है मेरे निकलने ही वाले हैं। ये अधर जो है, ये जो होठ है, यहाँ तक मेरे जो प्राण हैं वो आ चुके हैं, बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मेरे प्राण पखेरु कब उड़ जाएं। बस तुम्हारे आने की आशा है कि तुम जल्दी से ये मेरा संदेशा पाकर तुम मेरे पास चली आओ। दूसरे कवित्व में कहते हैं, आना कानी आरसी निहारिबो करोगे कोलो, कहाँ सो चकित दशा त्यों न उदी दिठी डोली है। मोन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो, जू कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है। जान गन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी, जानी एगो टेक टेर कौन धो मलो लिहे। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराइबे की, कबहू तो मोरिये पुकार कान खोली है। दूसरे कवित्व में घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, तुम मेरी इस पुकार को कब तक टालती रहोगी या कब तक अनसुना करती रहोगी, कब तक आईने में स्वयं को निहारने में व्यस्त रहोगी और मेरी तरफ तुम उदासीन बनती रहोगी। मुझ पर तुम्हारी दृष्टि क्या कभी नहीं पड़ेगी? भले ही तुम मौन रहो, कुछ भी मत बोलो, परंतु एक बार मेरी तरफ देखो तो सही। मेरी जो कूक भरी टीस है, यानी कोयल की जो टीस, कूक जो गाने की टीस है, उसे देखकर स्वतः ही तुम बोलने लगोगी। घनानंद जी इस समय सुजान से कह रहे हैं कि हे सुजान, तुम में और मुझ में दोनों में ही एक तरह से एक बहस छिड़ी हुई है कि तुम मुझे दर्शन देना नहीं चाहती हो और मैं तुम्हारे दर्शन के लिए इतना उग्र हूँ, इतना उद्विग्न हूँ कि तुम्हारे दर्शन किए बिना नहीं रह सकता। और इस जीत में देखते हैं कि कौन जीतता है। भले ही तुम अपने कानों में रुई डालकर बैठी रहो, पर मेरी करुण जो पुकार है वो कभी न कभी तुम तक पहुंचेगी। अब यहाँ आया है कवित्व, जो है वर्ण, मनहरण कवित्व दिया गया है। इसमें मनहरण कवित्व जो होते हैं उसमें एक चरण में कुल 31 वर्ण होते हैं, 16 और 15 अथवा 8 या 7 वर्णों पर यति होती है। अब जो दूसरा पद है सेवैया, सेवैया जो छंद है उसमें 8 सगण होते हैं तथा 24 वर्णों के 4 चरण होते हैं, यानी कि 8 सगण होंगे और 24 जो वर्ण है उससे युक्त 4 चरण होंगे, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। सेवैया,
तब तो छवि पीवत जीवत हैं, अब सोचत लोचन जात जरे, हित तोष के तोष सुप्राण पले, बलि लात महा दुख दोष भरे, घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लागत हैं, अब आनी के बीच पहाड़ पड़े। यानी कि इस सेवैया में घनानंद जी कहते हैं कि संयोग काल में जब मेरे ये नेत्र हैं सुजान के सौंदर्य को देख देखकर उसका आनंद लेकर ही जीवित रहते थे, अब वियोग काल में विरह से व्यतीत होकर ये जल रहे हैं, यानी कि आंसू बरसा ही रहे हैं। उस मिलन के समय तो मेरे प्राण तुम्हारे पोषण और संतोष का पोषण में संतोष धारण किए हुए थे कि कम से कम मैं तुम्हें देख तो पाता था, और अब बड़े बड़े दुखों से घिरने के कारण तुम्हें पाने के लिए ये हमेशा ही व्याकुल रहते हैं। तुम्हारे बिना ये संसार के साधन और सुख से दूर हो गए हैं। उस मिलन अवस्था में तुम्हारे गले पे पड़ा हार बाधक बनता जा रहा था, वह पहाड़ के समान लगता था। उस पहाड़ को तो हटाया जा सकता है, लेकिन अब ये जो मेरी वियोग दशा है कि इस वियोग दशा में हम इतने एक दूसरे से दूर हो गए हैं कि हमारे बीच तो अनेक ही पहाड़ आ चुके हैं। दूसरा जो कवित्व है, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सोधी सुधारी है लेखियो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यो पची के रखी राखी बिसेखियो, ऐसी हियो हित पत्र पवित्र जू आन कथा न कहूं अवरेख्यो, सो घन आनंद जान अजान लो, टुक कियो पर बाछी न देखियो। दूसरे जो कवित्व है सवैया है उसमें कवि कह रहा है कि हे सुजान, मैंने अपने हृदय को प्रेम की प्रतिज्ञा से युक्त कर लिया है, यानी कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रेम ही है, और इस हृदय में तुम्हारे लिए उस प्रज्वल क्रिया और क्रियाकलापों से इस जो मेरा जो रोम रोम है उसको मैंने प्रज्वलित कर लिया है। तुम्हारी यादों के मधुर चित्रों से इसको सुसज्जित कर लिया है। मेरे हृदय रूपी पत्र में सर्वत्र यानी कि हमेशा से ही हर जगह तुम्हारा ही प्रेम लिखित है, जिसमें किसी और का रंच मात्र भी स्थान नहीं है। यहाँ पर घनानंद जी कहते हैं कि हे सुजान, तुम मेरा प्रेम पत्र बिना पढ़े बिना देखे ही टुकड़े टुकड़े कर, तुमने तो मेरा जो प्रेम पत्र है उसे बिना पढ़े ही बिना ही देखे उसके टुकड़े टुकड़े कर फाड़ दिया, अर्थात मेरे प्रेम को जाने बिना ही तुमने मेरे हृदय को तोड़ दिया है। अब शब्दार्थ, पत्यानी यानी कि विश्वास करना, भरोसा करना, आनाकानी टालने की बात, आरसी स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आरसी का अर्थ क्या होता है। स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहने जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण। कुक भरी, पुकार भरी, पेज यानी कि बहस करना, बहराइबे बहरे बनने की कोशिश करना या कानों में न सुनने की कोशिश करना, छवि पीवत यानी शोभा अमृत का पान किए हुए, तोष यानी कि संतोष, साज यानी कि विधान, है यानी कि थे, टरे यानी कि हट गए, परे हट गए, आन कथा अन्य बात, दूसरी बात, हार यानी कि माला, पयान प्राण गमन, बिललात यानी कि व्याकुल होना, उग्र होना, मीत मित्र, पन प्राण, हितप्रत यानी कि प्रेम पत्र, अवरेख्यो लिखा यानी कि अंकित किया हुआ। तो आज हमने घनानंद जी के कवित्व और सेवैयाओं का पाठ किया था। तो आज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।